बस आपके सामने एक बढ़िया सा चार्ट बना दिया, तो ऑनलाइन वाले बच्चे डरे नहीं कि पहले से पढ़ रहे थे। अभी भी बताया टॉल और क्या बना, ये तो सब कुछ जानते हो। और टॉल का क्या किया, टॉल और खुश। बताओ गैमीट क्या बना, 2 टू द पावर n क्या है, हेटेरोजाइगस। पक्का? अपने अपने तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, एक तरीके से नहीं। गणित के एक सवाल को एक तरीके से नहीं 10 तरीके से ठीक कर सकते हो, अलग कर सकते हो, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जो स्टैंडर्ड तरीका है। तो कई बार लोग मुझसे बोलते हैं सर आपका तरीका बेस्ट नहीं है, मेरा तरीका बेस्ट है। तो मैंने कहा तो वो भी एक तरीका है, लेकिन वो बेस्ट वो है जो डिस्क्राइब्ड है, और डिस्क्राइब ये है, ये मेरा कोई तरीका नहीं। 2 टू द पावर n इज हेटेरोजाइगस। पता है यहाँ पर हेटेरोजाइगस है कि नहीं? 2 टू द पावर 0 हेटेरोजाइगस नहीं। तो सारे गैमीट एक जैसे। बताओ इस गैमेट का नाम कैपिटल टी। तो सारे गैमेट एक जैसे क्या लग रहा? तो ये कैपिटल टी नाम का गैमेट बनाएगा। अच्छा बताओ 2 टू द पावर 0, यहाँ से कैपिटल टी की स्मॉल टी। तो बताओ सारे गैमेट अलग के एक जैसे। इसका कैपिटल टी, इसका दोनों फ्यूज हुए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। यस और नो? अब बोलते हैं यहाँ पर बताओ हेटेरोजाइगस कितना है, 1। होमोजाइगस है कि 1? हेटेरोजाइगस कितनी कंडीशन है, 1। तो बताओ 2 टू द पावर 1 बराबर 2। तो बताओ कितने टाइप के गैमेट, 2। और दोनों टाइप के गैमेट याद रहेंगे, एक कौन, कैपिटल टी, एक कौन, स्मॉल टी। अच्छा बताओ यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 2 टू द पावर 1। कितने गैमेट, 2। एक कौन, कैपिटल टी, एक कौन, स्मॉल टी। बताओ ये वाले गैमेट का नाम ओवा के स्पर्म? स्पर्म। अरे फीमेल है तो ओवा। और ये वाले तो इधर से बने आपके पास स्पर्म और इधर से बने ओवा। तो बताइए 2 प्रकार के गैमेट। अब ओवा आपस में फ्यूज, अच्छा स्पर्म आपस में फ्यूज, क्या इनके रैंडम फ्यूजन होंगे? ये शब्द कई बार कई सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे पहले से जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते तो वो समझना नहीं चाहते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम फ्यूजन? ये स्पर्म को अलाउ है कि वो किसी भी प्रकार की ओवा के साथ फ्यूज हो सकता है। तो कैपिटल टी वाला स्पर्म कैपिटल टी वाले ओवा के साथ फ्यूज हो जाए, चाहे स्मॉल टी वाले ओवा के साथ फ्यूज हो जाए, और स्मॉल टी वाला स्पर्म कैपिटल टी वाले के साथ फ्यूज हो जाए, या फिर स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए, इसका नाम रैंडम फ्यूजन। और रैंडम फ्यूजन करके प्रोजनी लिखना ये आपको कल सिखाया गया था। बोला सबसे अच्छा तरीका तो पुन्नेट का है। किसका है? पुन्नेट का। पुन्नेट साहब ने कहा कि दोनों गैमीट अगल बगल लिख लीजिए, एक तरफ मेल के, एक तरफ फीमेल के। मेल के कितने गैमीट? 2। एक कौन, कैपिटल टी, एक कौन, स्मॉल टी। इधर वाला कैपिटल टी, इधर स्मॉल। बताओ ये क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी। टॉल की डॉर्फ, टॉल की डॉर्फ, टॉल की डॉर्फ। और ये वाला डॉर्फ। कितने टॉल, कितना डॉर्फ? 1। रेशियो पर कहा कि भाई टॉल को एक बार और देखो, टॉल को चलो एक बार और देखते। बोले ये प्योर टॉल की इम्प्योर टॉल? ये प्योर डॉर्फ और ये इम्प्योर टॉल। रेशियो 1:2:2। तो 3 को कितने पार्ट में बांटा गया? 2। 1 इज नोन एज 1:2:1। ओके, ये कल तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, पर जब तुम जा रहे थे तो मैंने तुम्हें एक थ्योरी पकड़ा दी थी कि कल जब तुम वापस लौटोगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो तुम घबराओगे नहीं। ये मैंने पढ़ा दिया था। इस चीज को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन सिखाया। क्या सिखाया? बाइनोमियल। तो बच्चा जब घर जाता है एनसीईआरटी पढ़ता है, बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज अ मैथ। और आपने बायो इसलिए नहीं ली कि आपको बायो अच्छी लगती थी, क्योंकि आपको मैथ से डर। तो आपने क्या किया कि भैया मैथ छोड़ो, मट्टी पाओ, बायो ले लो। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एक पेज, क्योंकि वापस लौटना पड़ेगा मुझे, और जब मैं ऐड करूंगा आपको वापस आकर के वहीं पर फिर से समझा पाऊंगा। इसी पूरे एक्सप्रेशन को समझाने के लिए एनसीईआरटी की किताब ने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ने की सलाह दी। अब हम लोगों ने जन्म जन्म से मैथ से बैर रखा है, अब किसी को क्या मालूम बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। वैसे कुछ लोगों के सामने गुस्ताखी कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, पागल आदमी है। हाँ, उन लोगों को मुबारक,
जिनकी मैथ्स अच्छी थी, मैं तो मानता हूं कि मेरी मैथ्स खराब थी। तो बोला बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि भैया इट इज ax प्लस by का होल स्क्वायर। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, मेरे साथ बोलो, ax प्लस by का होल स्क्वायर। अब बच्चा अगर कहीं पर लिखा हो ए स्क्वायर, आज सुबह पढ़ा के मैं डर गया हूं क्योंकि लोग इसको भी खोल नहीं पाए, इसलिए मैं तरीका बताओ। अगर कहीं ए स्क्वायर लिखा है इसका मतलब ए गुणा ए, अगर कहीं बी स्क्वायर लिखा है तो बी गुणा बी है, अगर कहीं ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है ए एक्स प्लस बी वाई गुणा ए एक्स प्लस बी वाई।
तुम्हारे हाँ और ना में कोई अंतर नहीं लग रहा। कितने रूल? पहला रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा रूल ऑफ एडिशन जो किसको सिंप्लीफाई करता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो पहले एनसीईआरटी बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज एनसीईआरटी? ax plus by का होल स्क्वायर, वेयर a is probability of dominant allele. What is x? Dominant allele. What is b? Probability of, और what is y? Recessive allele. तो जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से सुनते हो हालत काम जाती है, रूह काम जाती है, और जब गुणा और भाग सोचते हो तो कितना आसान है। दोनों रूल बता पाओगे? पहला रूल, आप जोर लगा के बोलो, पहला रूल। दूसरा, अगर थ्योरी बोल दोगे तो मैं मान जाऊंगा। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद है? पहला पढ़ो, व्हेन गैमीट फ्यूज टू प्रोड्यूस प्रोजनी, पक्का? their probability मल्टीप्लाई, कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, स्मॉल टी की हाफ, दोनों फ्यूज हो गई तो हाफ गुणे हाफ इट इज 1/4। रूल ऑफ एडिशन याद है? व्हेन 2 or more than 2 progenies have the same genotype, their probability will multiply or added? गुड, शाबाश। अभी कोई दिक्कत? अभी भी आया कोई दिक्कत? नहीं आया। चलो भाई, सौरभ बाबू कहाँ हैं? अरे दिखाई नहीं पड़े, हम घबरा गए। खड़े हो। हमने कहा था कि मेंडल के 3 काम को कितनी बार बोलेंगे? 100 बार। अभी तो केवल 15 बार हुआ है, ज्यादा हो गया, 45 बार। सौरभ, अगर तुम मुझे पहला रूल बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओ। अच्छा हाँ, हमारे पास तो लिखा है, इधर जाए। अरे वाह, सिलेक्शन ऑफ, तुम्हारा क्यों लिखे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट है, क्रॉस ब्रीड टू प्रोड्यूस F1, F1, सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2। बैठो, शाबाश। हाँ ज्योति, प्रीति, क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाता हूं। प्रीति खड़ी हो। अच्छा बताओ, मेंडल अपने पेरेंट के लिए श्योर थे कि अनश्योर थे? क्या श्योरिटी थी? उन्हें मालूम था कि मेरा पेरेंट प्योर है, ये भी प्योर है। कैसे? क्योंकि सेल्फिंग के बाद वो क्या शो करता था? स्टेबल। अनस्टेबल के स्टेबल, स्टेबल। क्या बात है। अच्छा बताओ, वो अपने F1 के लिए अनश्योर है? अनश्योर है। क्या बात है। सो गई बिटिया? अच्छा खड़ी हो तो तुम बैठ जाओ। कैसे सो कैसे गए? नाम बताओ तुम अपना। आयुषी बेटा तुम सो गई? सर जेनेटिक सही है ऐसी चीज? देखो, गब्बर से बचने का केवल एक ही तरीका है कि गब्बर खुद ही माफ करे। यहां बैठ के सो नहीं पाओगे। एक ही तरीका है, अगर नहीं पढ़ना तो ना आओ, और एक दिन क्लास छोड़ो, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि तुम फिर पूरी क्लास पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कैलकुलेशन जो तुमको सिखाए जा रहे हैं, इसके बाद तुमको हमेशा एक दिन छोड़ दोगे, दूसरे दिन आओगे, तुम्हें समझ में आ जाएंगे? कभी नहीं। यस सर कह रहा हूं। आज के कैलकुलेशन तुम छोड़ के देखो। अभी मैंने शुरू किया कैलकुलेशन और अभी टाइम लगेगा। तो बिटिया, प्रीति ने कहा कि मेंडल अपने पेरेंट के लिए श्योर थे। उन्हें मालूम है ये टॉल है और सेल्फिंग में भी तो स्टेबल के अनस्टेबल, स्टेबल, और ये भी स्टेबल, प्योर की हाइब्रिड, ये वाला प्योर। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब पता नहीं सही है कि गलत है। मैंने बोला मेंडल अपने F1 के लिए श्योर थे कि अनश्योर थे? अनश्योर थे। अच्छा, क्या अनश्योर थे? ये है मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। यादव जी खड़े हो। हाँ,
पढ़ाई लिखाई चल रही कि बस घूमा फिरने? बिल्कुल शांत, ऐसी कोई भी बात वार्तालाप मत करिएगा जो मुझे बुरा लगे, फिर पे गड़बड़ हो जाएगा। यादव जी ये बताइए कि मेंडल अपने F1 के लिए श्योर थे कि अनश्योर थे? हाँ, अनश्योर थे। क्या अनश्योर थे? बेटिया पढ़ाई लिखाई जितनी जल्दी चालू कर दो उतना फायदे में रहोगे। एक टैंक में एक आदमी खड़ा हुआ था और टैंक में पानी भरने लगा, तो उसने कहा अभी तो घुटनों तक है, ठीक है कभी भी निकल जाएंगे। कि थोड़ा और बढ़ा, कमर तक, अरे ठीक है कमर ही तक, थोड़ा और ऊपर आया, थोड़ा गर्दन तक आया। किसी ने कहा आप निकल लो बहुत बुरा होने वाला है। बोले अरे अभी कहाँ, अभी ठीक है। थोड़ा सांस लेने में आए, उचक के। फिर यादव जी एक दिन पानी यहां आता है और अब अरे हम तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं, अब जब पानी यहां तक आ जाता है, अब इससे कौन निकलो, तो बोले कहते हैं कि अब जब इतनी दूर तक नहीं निकले तो अब क्या है। और आपको क्या लगता है, यू हैव गिल्स? यस, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। क्या हम कॉर्डेटा थे? नोटोकॉर्ड थी? नर्वकॉर्ड थी? गिल स्लिट थे? लेकिन अभी सांस लेने की कोशिश करोगे तो बचोगे कि गए? तो अब यहां तक है यादव जी। इसके बाद तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। व्हाट इज दैट मीन? हाफिज का मतलब खैर ख्वाह, खैर रखने वाला, है ना। तो बुरा नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना। इट इज जस्ट जेंटल है ना इंडिकेशन टुवर्ड्स यू, वरना बहुत गड़बड़ होगा, अगली बार कंटाप बैठेगा। और अच्छे बच्चे बुरा नहीं मानते, बुरा मत मानना। हाँ, आप डांटते ही हैं केवल, है हमारे में है ही है डांटना। रवि बाबू बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बैठो बैठो बैठो। हाँ खड़े हो। कहाँ पकड़ लिया? अगर तुम बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे तो पकड़ेंगे हम तुम्हें। बताओ मेंडल श्योर थे कि अनश्योर? नो, 3 जवाब, तीनों गलत। मेंडल वाज श्योर कि उनका F1 प्योर की इम्प्योर। कैसे श्योर थे? क्या कराई थी? सेल्फ और टॉल ने टॉल और डार्क दोनों प्रोड्यूस किया था। और करेक्टर स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। बैठो, सौरभ बाबू इन्हें समझाओ, इनकी भी गाड़ी खेत की तरफ जा रही है। आप बताओ, मेंडल अपने पेरेंट के लिए श्योर थे? मेंडल F1 के लिए भी श्योर थे? पेरेंट के लिए श्योर थे कि वो क्या है? प्योर। ये वाला भी प्योर। और F1 के लिए भी श्योर थे? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। तो बताओ, मेंडल का पेरेंट प्योर, F1 इम्प्योर। और मेंडल हमेशा क्यूरियस रहे अपने F2 के लिए भी। अब मैं इसे हटा रहा हूं, दूसरे एंगल से देख रहा हूं। और उन्होंने F2 जनरेशन को भी देखा और मेंडल ने कहा अरे यार F2 जनरेशन की भी सेल्फिंग करा लेते हैं। और जब मेंडल ने F2 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो उन्हें एक मिला रेसेसिव, बोलो क्या, और एक मिला डोमिनेंट। अब उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन का रेसेसिव है सेल्फिंग कराने पर, क्या कराने पर? सेल्फ। डॉर्फ बंदा क्या प्रोड्यूस कर रहा? डॉर्फ। तो बताओ स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल। तो मेंडल श्योर है कि बेटा उनका रेसेसिव प्योर है। क्या है? प्योर। देखो कितनी जगह श्योर है मेंडल। पेरेंट श्योर है कि प्योर है, वो याद है। F1 ये बात कि वो इम्प्योर। F2 श्योर है कि उनका जो रेसेसिव है वो इम्प्योर है। लेकिन जैसे ही डोमिनेंट की तरफ आए, किसकी तरफ? डोमिनेंट। और डोमिनेंट की जब भी वो सेल्फिंग करा रहे, किस जनरेशन की? तो उन्हें अजीब है कि मान लो यहां पर अगर 300 लोग हैं, कितने? 300। तो 100 लोग
सेल्फिंग में टॉल से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टॉल। हाँ? और 200 लोग टॉल से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टॉल भी, टॉल भी और इसका मतलब ये वाला टॉल जो 200 लोग हैं वो प्योर की इम्प्योर, और ये वाला प्योर, और दोनों देखने में एग्जैक्ट एक जैसे। तो प्योर भी देखने में वैसा, इम्प्योर भी देखने में ऐसा, और पता नहीं चल पा रहा कि कौन प्योर कौन इम्प्योर। नहीं आया? खुद सोचो मेंडल की तरह कि 2 टॉल पौधे रखे हुए हैं तुम्हारे सामने, दोनों बराबर लंबे हैं, और दोनों से पूछा कि भैया तुम प्योर की इम्प्योर, बोला पता लगाओ, एक प्योर एक इम्प्योर, कौन है बताओ। तुमने कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, तुम प्योर हो? बोला नहीं, हम हैं इम्प्योर। तो मेंडल ने कहा कि भैया दोनों प्लांट से पूछा, भैया बताओ तुम में से प्योर कौन? उसने कहा देखो मैं प्योर हूं, बगल वाला इम्प्योर। ऐसा करेगा? सो मेंडल बहुत परेशान रहते थे, उन्हें मालूम था कि ये प्योर है, ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, रेसेसिव भी प्योर है। लेकिन F2 जनरेशन का, बोलो कौन सा? डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप पता नहीं चल पा रहा कि प्योर है कि इम्प्योर, और वो पता ही नहीं कर पाए प्योर, और कुछ लोग कैसे थे इम्प्योर, 1 2, पर कौन प्योर कौन इम्प्योर ये पौधा बताता नहीं था। तो वो बोलते थे भैया फिनोटाइप तो मालूम है कि ये डोमिनेंट है, फिनोटाइप इज डोमिनेंट, पर डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करना बहुत मुश्किल है। यस और नो? तो उन्होंने कहा आओ डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्रॉस बनाते हैं, एंड दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। आधे लोगों के हलक सूख जाएंगे कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। पहले लिख लो, अच्छा लगेगा, लिखने में मजा आती। हाँ, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस विच इज डिजाइन टू टेस्ट। अब मैं इतना ही लिखूंगा, इसको 3 बार पढ़ाऊंगा। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? किस लिए डिजाइन किया गया है? ताकि क्या टेस्ट किया जा सके। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस विच इज डिजाइन टू टेस्ट जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। लिंक तो मैंने दिया, 30% लोगों को समझ में भी आ रहा, 70% लोग कह रहे का मतलब, इसका क्या मतलब है? टेस्ट क्रॉस का नाम कल्लू क्रॉस क्यों नहीं है? क्योंकि वो काला नहीं है। टेस्ट क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस क्यों है? क्योंकि वो टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? किसका? सबका। किसका? डोमिनेंट फिनोटाइप। और डोमिनेंट फिनोटाइप का ही क्यों? क्योंकि रेसेसिव अपने कैरेक्टर में हमेशा प्योर है, हमेशा रेसेसिव, हमेशा, फिर से बोलो, रेसेसिव हमेशा, लेकिन डोमिनेंट प्योर भी है, इम्प्योर भी है। अब पता नहीं है कि कौन इम्प्योर। तो वो क्रॉस जिससे उन्होंने डिजाइन किया, ये पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए? जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। और एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, और बिना देखे बोलना, और ना आए तो हाथ उठा के पूछना कि सर नहीं आया। बताओ, मेंडल पेरेंट के लिए श्योर है? पक्का? चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, श्योर है? उनका डोमिनेंट प्योर है, रेसेसिव भी प्योर है। मेंडल F1 के लिए क्या? क्यों प्योर है कि इम्प्योर? इम्प्योर। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिंग करा रहे हैं, टॉल वाला टॉल और डॉर्फ दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इसका कैरेक्टर स्टेबल है। पर मेंडल क्या F2 में श्योर है? यस, फॉर रेसेसिव। डॉर्फ वाला हमेशा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन टॉल वाला टॉल भी प्रोड्यूस कर रहा है, डॉर्फ भी। तो टॉल इज रेसेसिव की डोमिनेंट, और दिखने में फिनोटाइप होगा। तो डोमिनेंट फिनोटाइप के 2 जीनोटाइप हैं, एक कौन? प्योर, एक कौन? इम्प्योर। तो मेंडल को क्या पता है
फिनोटाइप, क्या नहीं पता? तो क्या कोई क्रॉस किया? दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। डेफिनेशन बता दोगे, मैं दुनिया का हैप्पीएस्ट टीचर रहूंगा। याद रहेगा? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? इट इज अ क्रॉस टू टेस्ट जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये लाइन तुम्हें हॉन्ट कर सकती है, बुरे सपने दे सकती है, तो याद रखना, दो बातें बोलना है। रेसेसिव अपने कैरेक्टर में हमेशा प्योर है और डोमिनेंट प्योर भी है, इम्प्योर, और इसी का पता लगाने के लिए टेस्ट। अब वो क्या करते थे मैं लिख रहा हूं, वो जो करते थे वो मैं लिख रहा हूं। मेंडल साहब करते क्या थे? एक टेस्ट प्लांट लेते थे। अब बताओ टेस्ट प्लांट क्या होता होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप की रेसेसिव फिनोटाइप? अरे टेस्ट प्लांट को ही तो टेस्ट करना है, उस प्लांट को टेस्ट करना है कि वो प्योर है कि इम्प्योर। पक्का? मेंडल एक टेस्ट प्लांट लेते थे, ये रहा वो टेस्ट प्लांट, और याद रखना टेस्ट प्लांट का फिनोटाइप उन्हें हमेशा मालूम रहता था, इट इज डोमिनेंट। फिर से बोलो, डोमिनेंट फिनोटाइप लिया, लेकिन उन्हें रेसेसिव उसका जीनोटाइप मालूम कि नहीं मालूम? नहीं, पता नहीं कुटपिटा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो तभी समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मेंडल यहां टॉलनेस का कैरेक्टर लेके चल रहा है, एक टॉल प्लांट लेके चल रहा है। रुक जा रहे हैं हम, अगर कुछ ना आया तो बताओ मेंडल ने क्या लिया? जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, मतलब वो दिख कैसा रहा है? हाँ, पर हमें नहीं मालूम कि वो प्योर है कि इम्प्योर। और ऐसे टेस्ट प्लांट को वो क्रॉस कराते थे। ही क्रॉस दैट टेस्ट प्लांट विथ रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते थे। फिर से बोलो, क्या लिया? और किसके साथ क्रॉस किया? रेसेसिव पेरेंट। जैसे यहां पर क्या है? टॉल, तो टॉल का रेसेसिव डॉर्फ, वो डॉर्फ के साथ क्रॉस करा देते थे। और ऐसे क्रॉसेस के उनके पास दो तरीके के रिजल्ट आते थे। कितने प्रकार के? दो। या तो इस क्रॉस में टेस्ट प्लांट और रेसेसिव पेरेंट का क्रॉस से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर से सुनना, वो फिनोटाइप डोमिनेंट से डोमिनेंट फिनोटाइप ही पैदा कर रहे हैं। अब आधे मरे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं रुक जाता हूं और फिर बोलता हूं। बताइए, अगर डोमिनेंट फिनोटाइप का टेस्ट प्लांट रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने के बाद बच्चे प्रोड्यूस करे और वो भी सारे डोमिनेंट फिनोटाइप के हों, तो बोलते थे टेस्ट प्लांट प्योर है। क्या है? प्योर। यानी इसका डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर कि इम्प्योर? प्योर। नहीं आया? आया? अब फिर से बोलो, क्या क्रॉस करते थे वो? किसके साथ क्रॉस करते थे? रेसेसिव पेरेंट। किसके साथ? किसके साथ? टेस्ट प्लांट को किसके साथ? रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते थे। जैसे यहां पर क्या लिया? तो यहां क्या लिया? तो बताओ, इस टॉल का डॉर्फ के साथ क्रॉस किया और सारे बच्चे क्या है? टॉल। तो बताओ, ये टॉल नहीं बल्कि ये टॉल, टेस्ट प्लांट का टॉल प्योर है कि इम्प्योर? प्योर। इतने अंदर जागते रहो, नहीं ये उड़ गया तो फिर अब अगली बार हीमोफीलिया पूछोगे तो हम बता नहीं पाए। मुश्किल है, लेकिन बोरिंग नहीं होने दे रहे हैं। थोड़ी देर इससे समझो। अभी सोचो, उनको जीन वीन मालूम नहीं था, तो मेंडल की तरह सोचना है तो जीन की बात भी मत करना, वरना मैं इसे जीन बना करके भी लिख सकता था। तुम्हें लगता है इतना सिंपल। मेंडल की तरह सोचो, एक टॉल पौधा मिला, मालूम ही नहीं कि प्योर है कि इम्प्योर है। उस टॉल पौधे को किसके साथ क्रॉस करा दिया? रेसेसिव पेरेंट के साथ। बताओ, टॉल बंदा था, डॉर्फ के साथ क्रॉस किया, बच्चे कैसे पैदा किए? टॉल। इसका मतलब टॉल प्योर कि इम्प्योर? प्योर। और दोबारा जब कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे भी होते थे जो टॉल होते थे, क्या होते थे? और बेटा टेस्ट क्रॉस के बाद किसी बात टॉल और डॉर्फ दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में पैदा करते थे। टॉल एंड डॉर्फ विथ इक्वल प्रोपोर्शन, यानी किस रेशियो में? 1:1। तो बोलते थे ऐसा टॉल प्लांट
जो बेटा प्रोड्यूस करता है टॉल और डॉर्फ दोनों, वो प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। तो बताओ टेस्ट क्रॉस के दो तरीके के रिजल्ट हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप से केवल डोमिनेंट फिनोटाइप पैदा हो तो कौन प्योर? फिनोटाइप बच्चे की ये टेस्ट प्लांट। और बताओ अगर डोमिनेंट फिनोटाइप से डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फिनोटाइप प्रोड्यूस हो तो बताओ ये वाला बंदा प्योर की इम्प्योर? हाँ, इम्प्योर। तो बताओ टेस्ट क्रॉस क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप का अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस, इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। 3 बार बोलो, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? डोमिनेंट फिनोटाइप का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस, इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। आइए ये जो दोनों क्रॉस आपके सामने हवा में दिखाए गए उनको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए टेस्ट प्लांट कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर टेस्ट प्लांट कैपिटल टी है तो बताओ प्योर है कि इम्प्योर? अब सुन लो, जगाओ उसको भी। ऐसा क्या कर रहा हूं मैं? बताओ ये टॉल की डॉर्फ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दोनों टॉल है, दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप हैं, पर हमें मालूम है कि ये टॉल प्योर की इम्प्योर और ये वाला। आइए ये रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे अब देखते हैं। देखें? नो सर। चलो कैपिटल टी है अगर तो पुन्नेट स्क्वायर में सारे गैमीट एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग। बताओ कितने प्रकार का? कैपिटल टी और किसके साथ क्रॉस करा रहे हो? रेसेसिव पेरेंट। बोलो तो रेसेसिव पेरेंट कौन? स्मॉल टी। बताओ ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। टॉल पौधे के सारे बच्चे डॉल की डॉर्फ। तो बताओ अगर ये होता तभी वो क्रॉस करने पर सारे बच्चे कैसा पैदा करता? ठार। सोना मत यार प्लीज, बहुत सारे लोग लुढ़क रहे। हम अभी क्या हवा में चीजें पढ़ा रहे हैं, अभी तुमसे करवाते हैं ये सब काम, तभी तुम जाओगे। बताओ और अगर मान लो ये स्मॉल टी कैपिटल टी है तो पुन्नेट स्क्वायर बनाओगे? बताओ इधर से कितने गैमीट? 2। एक कौन? कैपिटल टी, एक कौन? स्मॉल टी। और रेसेसिव पेरेंट क्या होगा? स्मॉल टी। ये हमेशा स्मॉल टी। बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी। टॉल की डॉर्फ कितने? 2। डॉर्फ 2। रेशियो 1:1। 1:1 नहीं आया, यही तो लिखा था। अगर टेस्ट प्लांट को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। या तो उस क्रॉस के सारे बच्चे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे या तो उस क्रॉस के आधे बच्चे डोमिनेंट, आधे बच्चे रेसेसिव शो करेंगे। अगर सारे बच्चे डोमिनेंट शो करें तो टेस्ट प्लांट क्या था? प्योर। हाँ? और अगर आधे बच्चे डोमिनेंट और आधे बच्चे रेसेसिव थे तो बताओ टेस्ट प्लांट क्या था? हाँ? सर बिल्कुल नहीं आया। अच्छा इसे बाय बाय करते हैं। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? चाहे कितना भी टाइम लग जाए, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? इट इज अ क्रॉस टू टेस्ट। टेस्ट क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस क्यों? इट इज अ क्रॉस टू टेस्ट। डोमिनेंट क्या टेस्ट करना है? जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अब मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 75 में दिया है, सबसे ऊपर का डायग्राम। बस अब देखो मत, वरना चोरी हो जाएगी। सरताज खड़े हो और इस क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं आया तो आज तुम्हें मार पड़ेगी। पूरी क्यूरियोसिटी, पूरा कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन का जवाब देना।
ध्यान से देखो, पी प्लांट में, मैं तुमको पहले से क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, पी प्लांट में फ्लावर के दो कलर हैं, एक है वायलेट और एक है वाइट। वायलेट की प्रोबेबिलिटी कैपिटल W है और कैपिटल W स्मॉल w है। बताओ ये होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? और ये वाला हेटेरोजाइगस। लेकिन वाइट इज ऑलवेज स्मॉल w स्मॉल। हाँ, होमोजाइगस। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कलर डोमिनेंट, कौन सा कलर रेसिव? वायलेट डोमिनेंट, वाइट रेसिव, क्योंकि रेसेसिव हमेशा प्योर और डोमिनेंट प्योर भी, ये वाला अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, पेज नंबर 75, और आज ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा वायलेट जो है वो एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, इट इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप, हमें मालूम चल गया। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये वायलेट प्योर है कि इम्प्योर। मेंडल ने पहला क्रॉस किया, ऐसे डोमिनेंट को वाइट के साथ क्रॉस कराया, सब लोग शांत रहेंगे, वाइट के साथ क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद सारे बच्चे वायलेट पैदा हुए। क्या पैदा हुए? वायलेट। ध्यान सुनना। देन टेल मी द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट प्लांट। फिर से क्वेश्चन, मुझे जीनोटाइप बताओ, कैपिटल W स्मॉल w के फॉर्म में। बताओ, एक वायलेट फ्लावर को रेसेसिव फ्लावर के साथ क्रॉस करा करके डोमिनेंट यानी वायलेट फ्लावर ही पैदा किए गए, तो मुझे टेस्ट प्लांट की जीनोटाइप चाहिए। क्या होगी? कैसे पता? क्योंकि बंदा डोमिनेंट था और बच्चे भी डोमिनेंट हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब बंदा क्या हो? प्योर मतलब होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस, एंड दैट इज कैपिटल W। नहीं आया। और इसी चीज को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, तब तुम समझ जाते हो। इसी चीज को एनसीईआरटी ने लिखा है कि मान लीजिए ये कैपिटल W होगा, फिर उन्होंने पुनेट स्क्वायर बनाया है, सब लोग को बड़ा अच्छा लगता है, और फिर बोला है कि इसके दो गैमीट, एक कौन? कैपिटल W, एक कौन? कैपिटल W, और किसके साथ क्रॉस कराया है? वाइट। बोलो वाइट क्या होगा? स्मॉल w। तो कितने गैमीट? एक। बोलो कौन? स्मॉल w। बताओ, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। बताओ, सारे के सारे वायलेट। जब अभी इसको मैंने थ्योरी के रूप में लिखा था तो कुछ लोग बोला करे तो नहीं आया। बताओ, बंदा कैसा था? वायलेट। किसके साथ क्रॉस किया? वाइट के साथ। पैदा क्या किया? वायलेट था, वायलेट पैदा हुए। केवल तभी पॉसिबल है जब बंदा क्या हो? प्योर। तो बताओ उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल W, कैपिटल। एकदम करेक्ट। और दूसरा भी सॉल्व करो। मान लीजिए, इधर देखो, वायलेट बंदे ने वाइट के साथ क्रॉस करने पर सर वायलेट भी बनाया और वाइट भी बनाया, और किस रेशियो में? 1:1। अब बताओ प्रोजनी प्योर कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w। ये तभी पॉसिबल है जब बंदा प्योर हो कि इम्प्योर? तो बताओ, वायलेट एक फिनोटाइप है जिसके कितने जीनोटाइप? 2। एक प्योर, एक इम्प्योर। इम्प्योर हुआ तो दोनों प्रकार के बनाएगा, और प्योर हुआ तो एक प्रकार। और इसी को बैठ जाओ शाबाश, इसी को एनसीईआरटी ने पुनेट स्क्वायर में बनाया। बताइए कितने प्रकार के गैमीट? कैपिटल W स्मॉल w में कितने प्रकार के गैमीट? 2। एक कौन? कैपिटल W, एक स्मॉल w। और व्हाइट वाले के साथ क्रॉस किया। बोलो, स्मॉल w स्मॉल w। बताओ, ये कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। बताओ,
वायलेट, बोलो क्या, वायलेट। और ये बोलो कितने रेशियो, 2 और 2, दैट इज 1:1। इक्वल क्या अनइक्वल, इक्वल। पेज नंबर 75। नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं सर आप एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ाते, तुम बेवकूफ हो। मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं, घर जाकर देखा करो। बस हम क्या कहते हैं कि खाना परोस के दे सकते हैं, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुंह में खाना डाला जाए, फिर तुम्हारे जबड़े पकड़ के चलाया जाए, और खाना बच जाए तो ठूंसा भी जाए। अब मुझे टेस्ट क्रॉस चाहिए, और बहुत अच्छी भाषा में चाहिए। ऐसे चाहिए कि कोई भटकती आत्मा मिल जाए तो उसे भी बता सको। बता दोगे? बताओ टेस्ट क्रॉस क्या है। यहां से शुरू करो कि मेंडल श्योर थे किसके लिए, पेरेंट के लिए। मेंडल श्योर थे, हाँ मेंडल श्योर थे F2 के लिए भी, लेकिन किसके लिए, रेसेसिव। किसके लिए नहीं थे, डोमिनेंट। आओ पढ़ दें ताकि आत्मा को तुम्हारी शांति मिले। हाँ, पेज नंबर 74, आखिरी पैराग्राफ। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। अभी मत बोलना कौन सी प्रोबेबिलिटी, AX + BY का होल स्क्वायर, जिसको सर ने 2 रूल में बांटा, बोलो कौन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन। आगे की लाइन, बाय सिंपल लुकिंग द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो दैट जीनोटाइपिक कंपोजिशन। अगर कोई चीज डोमिनेंट है तो उसकी फिनोटाइप के बारे में तो आप श्योर हैं, लेकिन जीनोटाइप के बारे में श्योर कैसे, क्योंकि वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर। आगे चलो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज T और T कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आगे की लाइन, Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, why F2? क्योंकि मेंडल पेरेंट के लिए श्योर है, F1 के लिए श्योर है, पेरेंट के लिए श्योर है कि वो प्योर ब्रीड है, F1 के लिए श्योर है कि वो हाइब्रिड है, लेकिन F2 में रेसेसिव के लिए श्योर है और डोमिनेंट के लिए श्योर नहीं। तो मेंडल ने F1 का क्रॉस कराया कि F2 का, F2 का। कहां लिखा है, आगे लिखो। Therefore, to determine this genotype of the tall plant at F2, tall plant मतलब dominant, Mendel crossed the tall plant from the F2 with dwarf plant. किसके साथ, dwarf. Why dwarf plant? Because dwarf plant is pure की impure, pure. अभी भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव फिनोटाइप के साथ क्रॉस कराया गया। तो टॉल का टॉल के साथ कि डॉर के साथ, कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। इस क्रॉस में सारे लोग पैदा हों टॉल या फिर किस रेशियो में, 1:1। फिर से बोलो 1:1। आगे लिखो, इन द मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद डॉर प्लांट, दिस ही कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. Self-crossing करने की बजाय क्या करा दी, क्रॉस ब्रीडिंग। किसके साथ, डोमिनेंट फिनोटाइप का recessive parent के साथ। And the progeny of such cross can be easily analyzed, predict the genotype of the test organism. डायग्राम 5.5 shows, जरा 275 का डायग्राम देखो, क्या वायलेट दे रहा है। अब जरा बाईं तरफ वाली वायलेट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी है, W, और दाईं तरफ वाली देखो, बना रहा हूं ये देखो, इस तरफ क्या लिखी है, W, इस तरफ W, स्मॉल w। किसके साथ क्रॉस कराया, वाइट। किसके साथ क्रॉस कराया, वाइट। यहां पर सारे बच्चे वायलेट, यहां पर आधे वायलेट, आधे नहीं आया। कंचन जी आया कि नहीं आया, हाँ बताओ। अब ध्यान से देखो, इन्होंने कैपिटल W का क्रॉस स्मॉल w से क्रॉस कराया, और सारे बच्चे कैसे आए हैं, कैपिटल W, स्मॉल w। और जरा दाईं तरफ जाओ,
कैपिटल W और स्मॉल w दो गैमीट बने और एक तरफ स्मॉल w गैमीट बने, तो दो कैसे दिख रहे हैं? वायलेट। और दो कैसे दिख रहे हैं? वाइट। तो दो वायलेट दो वाइट, रेशियो 1:1। दिस इज योर एनसीईआरटी। नहीं आया? अब मुझे इससे भी सुकून नहीं मिलता, मुझे सुकून मिलता है कहाँ टॉल एंड डॉर्फ दिख रहे दोनों? इसमें कहाँ टॉल एंड डॉर्फ दिख रहे? एक मिनट, कैसे जीन बेटा? तो जीनोटिपिक देख लो। चलो इसको कैपिटल टी से करें, इससे नहीं आ रहा, कैपिटल टी से करें। चलो ठीक है, बताओ अगर बंदा टॉल है, क्या बेटा? टॉल। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? दो है। या तो वो होगा कैपिटल टी, या तो वो होगा स्मॉल टी। अब तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगाना, सॉरी, या तो वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और या तो क्या होगा? कैपिटल टी एकदम शांत। अगर आता है तो यहां मदद करो ना। बताओ फिनोटाइप डोमिनेंट की रेशियो? डोमिनेंट। और हमें मालूम नहीं है कि ये प्योर है कि इम्प्योर। इस टॉल पौधे को हमने किससे क्रॉस किया? डॉर्फ से। बोलो क्या? डॉर्फ। और डॉर्फ क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मान लो टॉल पौधा अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो बताओ कितने प्रकार के गैमीट? एक। कौन सा गैमीट? कैपिटल टी, कैपिटल। और इधर से स्मॉल टी स्मॉल। बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। ऑल आर टॉल। बेटिया खड़ी हो जाओ पहले। हाँ अब बताओ। ये फिनोटाइप के हिसाब से टॉल दिख रहे हैं, लेकिन जीनोटाइप के हिसाब से टॉल। बिटिया पागल हो का? 2 दिन की मेहनत खराब कर रही हो। कैपिटल टी स्मॉल टी में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी कहता है कि टॉल हो जाओ, स्मॉल टी कहता है कि डॉर्फ हो जाओ। किसकी बात मानी गई? कैपिटल टी की। तो ये बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट की हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। तो ये भैया जीनोटाइप के हिसाब से भी टॉल है, जीनोटाइप के हिसाब से भी टॉल है, लेकिन प्योर टॉल है कि इम्प्योर? कहां तकलीफ है? क्या बेटा? नहीं, हमें लग रहा अभी तुम कंफ्यूज हो। नहीं आया? ये कैसा टॉल, ये कैसा टॉल, ये कैसा टॉल, ये कैसा टॉल। लेकिन होमोजाइगस टॉल की हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस। अब इधर देखो हेट्रोजाइगस। अब इधर देखो, इधर देखो, दो गैमीट, एक कौन? कैपिटल टी, और एक कौन? स्मॉल टी, और वाइट के साथ क्रॉस किया। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। कितने टॉल, कितने डॉर्फ? रेशियो 1:1। टेस्ट क्रॉस में जितने भी डोमिनेंट होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे, वो प्रोजनी की बात है। हम केवल टेस्ट प्लांट, अभी टेस्ट प्लांट बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, प्रोजनी में तो आफत हो जाएगी बच्चे। प्रोजनी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी टॉलनेस थोड़ी ना टेस्ट कर रहे हैं। इनकी टॉलनेस टेस्ट करना होगा तो फिर से इनको हम रेस्क्यू पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। एक बार में एक चीज समझ में नहीं आती, तुम 2 चीजें डाल रहे हो, घबरा जाएंगे बच्चे। तो बताओ डोमिनेंट कंडीशन कितने प्रकार की हो सकती है? 2, या तो होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस। अब ध्यान सुनना, दिस 1:1 रेशियो इज नोन एज टेस्ट क्रॉस रेशियो। इस 1:1 रेशियो को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस रेशियो। याद रहेगा? बताओ आधे टॉल आधे डॉर्फ, रेशियो कितना आया? 1:1। कल इस बच्चे ने पूछा था 1:1 कहां गई वो? अभी तुम्हारे लिए इसके और डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, घबराना मत। तो दिस टेस्ट क्रॉस रेशियो टेल अबाउट द
1:1। तो हर बार टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आए ऐसा जरूरी? कभी कभी सारे लोग कैसे आए? टॉल। और कभी आधे टॉल आधे डॉर्फ। क्या टेस्ट करने के लिए? डोमिनेंट फिनोटाइप। फिर से बोलो। और डोमिनेंट फिनोटाइप के कितने जीनोटाइप? 2, या तो प्योर या तो इम्प्योर। अभी भी नहीं आया तो एक लाइन लिखो, सारे लोग लिखेंगे, बुक में नहीं। टेस्ट क्रॉस रेशियो indirectly tells about types of gamete produced by test plant। और मैं रुक जाता हूं, तुम इसे ध्यान से समझ लो और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जो भी टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, कौन सा रेशियो? वो टाइप ऑफ गैमीट के बारे में बताता है। और ये टाइप ऑफ गैमीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्ट प्लांट। कौन सा? टेस्ट प्लांट। और ये टॉपिक तभी समझ में नहीं आता जब तुम पहली बात छोड़ देते हो। बताओ पहली बात क्या थी? मेंडल श्योर थे? किसके लिए? पैरेंट के लिए श्योर थे, क्योंकि वो क्या है? टॉल। प्योर के इम्प्योर? F1 के लिए श्योर थे, वो भी टॉल है। प्योर के इम्प्योर? इम्प्योर। मेंडल F2 के लिए, डॉर्फ के लिए श्योर थे, वो भी क्या है? प्योर। लेकिन बेटा मेंडल F2 के टॉल के लिए श्योर नहीं थे, क्योंकि टॉल कैसा हो सकता है? प्योर भी इम्प्योर। तो उन्हें पता करना था कि बंदा प्योर है कि इम्प्योर। उन्होंने क्रॉस किया। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या फायदा? बताओ पहले टेस्ट क्रॉस में उन्होंने किया क्या? डोमिनेंट फिनोटाइप को लिया और रेसेसिव के साथ क्रॉस कर दिया। बस यही है टेस्ट क्रॉस। बोलो किसके साथ? डोमिनेंट फिनोटाइप को लिया और रेसेसिव के साथ क्रॉस कर दिया। यही है। बताओ टॉल को किसके साथ क्रॉस करना है? डॉर्फ। किसके साथ? डॉर्फ। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस करने पर सारे लोग टॉल मिले तो ये वाला, हाँ, प्योर। अगर टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस करने पर आधे टॉल आधे डॉर्फ, हाँ, इम्प्योर। कौन? बच्चे की बेटा टेस्ट। टेस्ट। तो जब मैं टेस्ट प्लांट बोलूं, बच्चों की तरफ ध्यान मत देना।
तो रेशियो गैमीट एक प्रकार का तो 1, 4 प्रकार के तो 1:1:1:1:1. That was your question yesterday. बोलो, what is test cross? Once more definition बतानी. It is a cross to test genotype of dominant phenotype. और जो लोग यहां से शुरू करेंगे कभी नहीं डरेंगे. कहां से? कि मेंडल was sure for parent, sure for F1, sure for F2 for recessive, but unsure for dominant of F2, क्योंकि dominant may be pure, may be impure. तो उन्होंने डोमिनेंट को क्रॉस करा दिया रेसेसिव से. कितनी पॉसिबिलिटी? 2. या तो डोमिनेंट से डोमिनेंट पैदा होंगे सारे, या तो डोमिनेंट से डोमिनेंट भी पैदा होंगे रेशियो. और किस रेशियो में? 1:1. एंड दैट रेशियो विल कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस रेशियो. नाउ द वन मोर टर्म, इसके बाद आप लोग घर जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड. बोलोगे ना? When the Mendel design a cross for single character, जब मेंडल सिंगल कैरेक्टर के लिए कोई क्रॉस डिजाइन करते हैं तो मेंडल उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. और कई बार ये बात समझाने में भी बच्चों को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं. देखो कैसे. हाइट एक सिंगल कैरेक्टर है, और हाइट कैपिटल टी भी हो सकती है, और स्मॉल टी भी हो सकती है. बताओ, व्हाट इज कैपिटल टी? टॉल. व्हाट इज स्मॉल टी? इट इज हाइब्रिड और प्योर ब्रीड? इट इज प्योर ब्रीड. बताओ कितने प्रकार का गैमीट? 1. कितने प्रकार का गैमीट? 1. दोनों को फ्यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी. हाइब्रिड है कितनी जगह पर? 1. अगर एक जगह पर हाइब्रिड है तो नाम बताओ, मोनो हाइब्रिड. तो अगर एक समय पर मेंडल एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज डाई हाइब्रिड की मोनो हाइब्रिड? मोनो. और मेंडल कहते हैं कि मैंने 3 लॉ दिए हैं. कितने लॉ? लेकिन 3 में से 2 लॉज मोनो हाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ किए जा सकते हैं. तीसरा लॉ प्रूफ नहीं किया सकता. 2 वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रख करके प्रूफ किए जा सकते हैं.